हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि हमारा फाइल हैंडलिंग। और ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है। इससे पहले जो है मैं इस चैप्टर के 6 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे सर्चिंग को, कि किस तरीके से जो हम बाइनरी फाइल में सर्चिंग को कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बाइनरी फाइल में सर्चिंग को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब कि बाइनरी फाइल में आपकी कोई वैल्यू स्टोर है और उस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं, तो उसको आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो है दैट इज सीक्वेंशियल सर्च। अब सीक्वेंशियल सर्च का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्च में होता क्या है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड होते हैं उनको आप क्या करते हैं, एक एक करके रीड करते हैं बाइनरी फाइल में से। और जो रिकॉर्ड आप रीड कर रहे हैं उसमें आप सर्च करते जाते हैं की को। मतलब कि जो वैल्यू है उसको आप चेक करते जाते हैं कि वो वैल्यू वहाँ पे है या नहीं है तो आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल सर्च की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी फाइल में सर्चिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको और क्लियरली प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए आपके पास में जो है एक बाइनरी फाइल है जिसका नेम है स्टूडेंट, और उसके अंदर इस तरीके से स्टूडेंट का डेटा है जो कि आपका डिक्शनरीज की फॉर्म में है। अब आपको बोला जाए यहाँ पे प्रोग्राम लिखने के लिए कि आपको जो है स्टूडेंट वाली फाइल में से क्या करना है, सर्च करना है रिकॉर्ड। कौन से रिकॉर्ड करना है? जिनके रोल नंबर हैं 1 और 2, और जिनके भी रोल नंबर 1 और 2 हैं उन रिकॉर्ड को आपको डिस्प्ले करा देना है। तो इस तरीके से जो है आपको इस काम को करने के लिए प्रोग्राम को लिखना है। तो सिंपली जब आप इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपको आउटपुट जो है वो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मतलब कि रोल नंबर 1 और 2 वाले जो रिकॉर्ड हैं वो आपके डिस्प्ले यहाँ पे हो रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट को डिस्प्ले कराना है। तो चलिए इसको समझते हैं प्रोग्राम की हेल्प से कि इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। देखिए ये रहा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में समझते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो देखिए, इस प्रोग्राम में मैंने करा क्या है, सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, उसके बाद में एम्प्टी डिक्शनरी को बना लिया है। देन यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू रख दी है मैंने फॉल्स। इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में, और ओपन करने के बाद जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ पे आ गया है, फिन वाले वेरिएबल में। मतलब फिन क्या हो गया, हमारा एक फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है सर्च की, और इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए दो वैल्यू डाल दी है मैंने 1, 2। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक डाला है, और ट्राई ब्लॉक में मैंने दिया है एक प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है सर्चिंग इन द फाइल स्टूडेंट डॉट डेट। मतलब कि स्टूडेंट वाली जो फाइल है उसके अंदर हम सर्चिंग कर रहे हैं, पहले ये मैसेज मिलेगा। उसके बाद में जो बाकी का कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो बाकी कोड मैंने क्या करा है, यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया वाइल लूप, और वाइल लूप में मैंने बोला है वाइल ट्रू। मतलब कि जो लूप है वो हमारा इन्फिनिटली चल रहा है, जब तक कि पूरी फाइल को रीड नहीं कर लेगा तब तक ये लूप जो है वो आपका नहीं रुकेगा। इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे लूप के अंदर मैंने लूप के अंदर दिया है पिकल डॉट लोड। मतलब कि लोड जो फंक्शन है उसको यूज करा है पिकल मॉड्यूल के, और लोड फंक्शन के अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट में रख दिया है फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लोड फंक्शन क्या करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो है यहाँ से एक एक रिकॉर्ड को क्या करेगा, यहाँ पे लोड करेगा। और जो रिकॉर्ड लोड होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, स्टूडेंट वाले वेरिएबल में चले जाएंगे। मतलब कि एसटीओ के नाम से जो हमने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी बनाई थी उसके अंदर जो है यहाँ पे पूरी डिक्शनरी चली जाएगी। क्योंकि जब भी ये लूप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक रिकॉर्ड लोड हो जाएगा, और वो रिकॉर्ड लोड होकर कहाँ जाएगा, स्टूडेंट वाली डिक्शनरी में। मतलब कि जो एम्प्टी डिक्शनरी है इसके अंदर चला जाएगा। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, और कंडीशन में कह दिया है इफ एस टी यू रोल नंबर इन सर्च की। मतलब क्या हुआ, जो हमारी एस टी यू वाली डिक्शनरी है, मतलब कि जो एम्प्टी डिक्शनरी है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से एक डिक्शनरी जा रही है। तो इसके अंदर जो डिक्शनरी आ रही है उसके अंदर जो रोल नंबर वाली की है उसके अंदर अगर आपकी ये वाली की मैच कर रही है, जो कि कहाँ पे, इस वाली लिस्ट के अंदर रखी हुई हैं, मतलब ये वैल्यू मैच कर रही है रोल नंबर वाली की में, तो क्या हो, वो डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो जाए। मतलब कि एस टी यू को प्रिंट कर दिया तो पूरी डिक्शनरी हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और फाउंड की जो वैल्यू है वो हो जाए हमारी ट्रू। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से एक एक करके सारे रिकॉर्ड आएंगे, और उन सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे चेक करता जाएगा। रोल नंबर वाली की में जो भी वैल्यू इसे मिलेगी इस वाली रेंज की, मतलब कि ये जो हमने लिस्ट डिफाइन करी है इसके अंदर जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू मिलती है किसमें, रोल नंबर वाली की में, तो वो हमारी डिक्शनरी प्रिंट होती चली जाएंगी। एंड इसके बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक को डाल दिया, और यहाँ पे दे दिया मैंने एंड ऑफ फाइल एरर। मतलब कि जैसी फाइल के एंड में पहुंचे, मतलब कि एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट हो, तो उस केस में क्या हो, यहाँ पे अगर फाउंड वाले वेरिएबल की वैल्यू रहती है फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल हमने बनाया है इसकी वैल्यू अगर फॉल्स ही रहती है, तो उस केस में तो ये प्रिंट कर दे कि कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं मिला है। और अदरवाइज क्या करे, ये प्रिंट कर दे सर्च सक्सेसफुल, मतलब कि मिल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या मैसेज आ जाएगा, सर्च सक्सेसफुल, मतलब कि जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। तो इस तरीके से जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको ये वाला आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी दो डिक्शनरी आ जाएंगी जहाँ पे कि रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 2 है। बाकी यहाँ पे और कोई डिक्शनरी यहाँ से प्रिंट नहीं होगी। तो चलिए इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो इस कोड को जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया,
और देखिए यहाँ पे जो फाइल को ओपन कर रहा हूँ मैं, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोड। इस कोड से जो है मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे जो है मैंने फाइल में 4 डिक्शनरीज को राइट कर दिया है। देखिए मैं रीड करके दिखा देता हूँ। देखिए रीडिंग के लिए रहा कोड, इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं उस फाइल के अंदर जो है 4 डिक्शनरी यहाँ पे आ रही हैं। इस तरीके से उसके अंदर 4 डिक्शनरी हैं, मतलब कि 4 स्टूडेंट का डेटा इस तरीके से है। अब चलते हैं सर्च वाले कोड पे, मतलब कि जो कोड हमने अभी अभी समझा था सर्चिंग के लिए वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। जिसका रोल नंबर 1 है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है और जिसका रोल नंबर 2 है वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बाकी और कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले करा सकते हैं सर्च करके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बाइनरी फाइल में जो है हम सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इसी टाइप का एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो पाए। देखिए ये रहा सेकंड प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है वो भी काफ़ी सिमिलर उसी प्रोग्राम की तरह है, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज है। यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइल है स्टूडेंट डॉट डेट वाली, मतलब कि ये जो फाइल है जिसके अंदर स्टूडेंट का डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में इस तरीके से रखा हुआ है, इस फाइल में से जो है आपको उन रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है जिनके मार्क्स जो है वो 91 से ज़्यादा है। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स के भी मार्क्स जो है 91 से ज़्यादा है उन स्टूडेंट का ही वहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले आपको कराना है। तो अगर इस फाइल की बात करें तो यहाँ पे जो है सिर्फ ओनली 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स जो है वो 90% से ज़्यादा है। तो सिर्फ आपका आउटपुट में यही रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब कि इस स्टूडेंट की डिक्शनरी है वो इस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए कोड किस तरीके से लिखेंगे। देखिए रहा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में भी जो है सारी चीज़ें सेम ही है, बस यहाँ पे जो कंडीशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे चेंज है। मतलब कि यहाँ पे लोड फंक्शन जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिक्शनरी को लोड कर रहा है और लोड करने के बाद में कहाँ जा रही है, इस वाली डिक्शनरी में जा रही है, मतलब कि जो एम्प्टी डिक्शनरी है उसके अंदर जा रही है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि जो डिक्शनरी यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी में आ रही है, मतलब कि जो एसटीओ वाली डिक्शनरी उसके अंदर आ रही है, तो उसमें जो मार्क्स वाली की है अगर उसकी वैल्यू जो है वो 91 से ज़्यादा है तो क्या हो, उस वाली डिक्शनरी को प्रिंट कर दो। बस इतनी सी कंडीशन यहाँ पे चेंज है, बाकी सारा कोड यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो सिंपली होगा कि यहाँ से एक एक डिक्शनरी जाएगी और वो यहाँ पे चेक होती चली जाएगी, मतलब कि जो मार्क्स वाली की है उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे से 91 से ज़्यादा मिलती है तो वो डिक्शनरी क्या होगी, हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब ये कोड चलेगा तो आपको ये वाला आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा था इसमें मैं कंडीशन चेंज कर दे रहा हूँ। किस तरीके से करूँगा कंडीशन, देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो की है वो मैं दे दूँगा यहाँ पे मार्क्स वाली जो की है उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने की लिख दी एंड इसके बाद जो है यहाँ पे देता हूँ कंडीशन क्या हो, हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 90। यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर देन 91। इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको डाल देता हूँ इस वाले ब्लॉक के अंदर। ये हमारा इस ब्लॉक के अंदर आ गया। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी इस ब्लॉक के अंदर है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया है। अब इसको सेव करके रन करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, मतलब जिसके मार्क्स 91 से ज़्यादा है सिर्फ वही वाला हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सर्चिंग को कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इस आउटपुट को फॉर्मेट फॉर्म में जनरेट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। देखिए यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। आप किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर लिख दिया और उसके बाद में जो यहाँ पे दे देंगे हम डिक्शनरी की कौन सी की, रोल नंबर वाली की। यहाँ पे लिख देंगे हम रोल नंबर, डबल कोट में डाल देंगे रोल नंबर। इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। देन इसके बाद में सेम चीज़ करेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से एंड जो है यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से कर दिया एंड यहाँ पे कर दूंगा नेम, क्योंकि सेकंड वाली जो की है वो नेम है तो नेम कर देता हूँ। और यहाँ पे भी जो की का नेम है वो नेम यहाँ पे दे दूँगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। देन इसके बाद में यहाँ पे भी कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे कर दूंगा मैं क्या, मार्क्स। यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स एंड यहाँ पे की का नेम रख दूंगा मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको सेव करके रन करते हैं तो जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो फॉर्मेटेड फॉर्म में आ रहा है। मतलब रोल नंबर आ रहा है पहले, फिर नेम आ रहा है, फिर यहाँ पे मार्क्स आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलन लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया तो कॉलन नहीं आ रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बाइनरी फाइल में सर्चिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोगों को बाइनरी फाइल में सर्चिंग पे बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको बाइनरी फाइल में कुछ अपडेट करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। अपडेट से यहाँ पे मतलब है मॉडिफिकेशन से। मतलब कोई बाइनरी फाइल है जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा है तो उस डेटा को मॉडिफाई करना है आपको, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं बाइनरी फाइल में, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अपडेट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको आप चेंज करेंगे और उसके बाद में दोबारा से स्टोर करेंगे, तो इसी को बोलते हैं अपडेशन। अब देखिए जो अपडेट आप करेंगे बाइनरी फाइल में, तो उस अपडेट को करने के लिए, मतलब जो भी रिकॉर्ड आप अपडेट करने वाले हैं उस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको जो है फाइल में उस रिकॉर्ड की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि जो रिकॉर्ड है वो आपको कहाँ पे है और कहाँ पे जो है आपको मॉडिफिकेशन करके उसको स्टोर करना है। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं किस तरीके से हम लोकेशन का पता कर सकते हैं, मतलब कि जो फाइल पॉइंटर होता है उसकी जो लोकेशन है वो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं जो फाइल पॉइंटर अब हमारा फाइल में कहाँ पे है। तो देखिए पाइथन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है दो फंक्शन, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ पे भी डेटा को राइट करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब कि जो लोकेशन है फाइल पॉइंटर की उसको पता कर सकते हैं, या फिर जो फाइल पॉइंटर है उसको जो है आप फाइल में पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए जो पाइथन में ये दो फंक्शन होते हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका टेल और सेकंड है सीक। इन दोनों फंक्शन की हेल्प से जो है आप ये काम कर सकते हैं, मतलब कि बाइनरी फाइल में जो फाइल पॉइंटर की लोकेशन है उसको पता कर सकते हैं, या फिर फाइल पॉइंटर को जो है आप पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही फंक्शन की कि इनका काम क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं टेल फंक्शन की। तो देखिए टेल फंक्शन जो है वो आपको बताता है करंट पोजीशन, मतलब कि रिटर्न करके देता है करंट पोजीशन किसकी, फाइल पॉइंटर की, कि फाइल पॉइंटर जो फाइल में एक्चुअली में है कहाँ, उसके करंट पोजीशन को जो है ये फंक्शन बताता है। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा फाइल ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप लिख देंगे डॉट लगा के टेल फंक्शन को। तो इस तरीके से टेल फंक्शन जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन को बता देगा, मतलब कि जो फाइल में फाइल पॉइंटर है उसके करंट पोजीशन ही आपको बता देगा। तो चलिए इसको और अच्छे से प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर जो है इस तरीके से कंटेंट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो टेल फंक्शन है और जो सीक फंक्शन है वो दोनों ही टाइप की फाइल के साथ में वर्क करते हैं, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो चाहे आपकी बाइनरी फाइल हो, दोनों ही टाइप की फाइल के साथ में जो है आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं टेक्स्ट फाइल का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ जिससे कि आप इसको ईजिली समझ पाएँ। तो इस तरीके से हमारे पास में टेक्स्ट फाइल है जिसका नेम है डेटा, और इसके अंदर इस तरीके से कॉन्टेंट रखा हुआ है। अब मान लीजिए इस तरीके से मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, तो इस प्रोग्राम में देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में। इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट डाले हैं। तो यहाँ पे करा क्या है, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैसेज दिया है, इनिशियली फाइल पॉइंटर पोजीशन इज एट, मतलब कि स्टार्टिंग में जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे मैंने लगा दिया टेल फंक्शन। किस तरीके से लगाया है, यहाँ पे लिखा है फाइल ऑब्जेक्ट और डॉट लगा के लिखा है मैंने टेल। इस तरीके से जो यहाँ पे टेल फंक्शन को लगा दिया है, तो ये क्या करेगा, फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को आपको बता देगा। तो इस वाली लाइन से जो आउटपुट मिलेगा वो आपको इस तरीके से मिलेगा, मतलब कि इनिशियली फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन है वो 0th लोकेशन पे है, मतलब कि यहाँ पे है आपकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन स्टार्टिंग में। इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 5 बाइट का डेटा रीड करा है रीड मेथड की हेल्प से। तो इस तरीके से जो हमारा 5 बाइट का डेटा आ जाएगा, मतलब कि ये मैसेज आएगा पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे मैसेज दिया है, और उसके बाद में जो डेटा हमने रीड किया है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे दोबारा से टेल फंक्शन को लगाया है। तो इस केस में जो आपकी पोजीशन कौन सी रहेगी, देखिए इस केस में जो आपका फाइल पॉइंटर है वो 5th पोजीशन पे मूव हो गया है। यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5, मतलब कि इस एन पे जो है आपका फाइल पॉइंटर आ चुका है। जहाँ तक हम डेटा को रीड कर चुके हैं तो फाइल पॉइंटर हमारा वहाँ तक आ चुका है। तो इस तरीके से आउटपुट में इस बार आपको क्या मिलेगा, 5 देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो एक काम करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं हम। यहाँ पे न्यू फाइल ले ली मैंने, और यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उस कोड को। तो यहाँ पे जो है मैंने कोड पेस्ट कर दिया है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इस तरीके से साइज़ कम कर दिया है, इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो इसको रन करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है वो हमारी बनी हुई है या नहीं है, मतलब डेटा के नाम से हमारे पास में टेक्स्ट फाइल है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ फाइल में, ओपन करता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ डेटा के नाम से मैंने कोई फाइल बना रखी है नहीं बना रखी है, डेटा। ओके, डेटा के नाम से हमारे पास फाइल है, इसको ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा डेटा सेम ही है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सेम आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले क्या हो रहा है, हमारा 0 आ रहा है, उसके बाद में जो डेटा हमने रीड करा है वो आ रहा है, एंड इसके बाद में डिस्प्ले हो रही है हमारे रीडिंग के बाद वाली पोजीशन, मतलब कि फाइल पॉइंटर रीडिंग के बाद में कहाँ पहुँच गया है वो पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेल फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है और इसकी हेल्प से जो है आप किस तरीके से फाइल पॉइंटर की पोजीशन को पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीक फंक्शन की।
तो सीक फंक्शन जो है यूज होता है फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए। मतलब कि फाइल में अगर आपको फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे लेके जाना है तो वो आप करेंगे सीक फंक्शन की हेल्प से। इसकी हेल्प से आप जो है फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको और क्लियरली प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नेम है डेटा, और इस फाइल के अंदर ही कंटेंट है। तो इस तरीके से इस फाइल के लिए यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। अब इस कोड में मैंने क्या करा है, सबसे पहले जो है फाइल को ओपन करा है। कौन से मोड में करा है, R+ मोड में, मतलब कि यहाँ पे रीड और राइट दोनों ही मोड में ओपन करा है। एंड इसके बाद जो है रीड मेथड की हेल्प से यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो कॉन्टेंट है फाइल का उसको रीड करा है। और इस कंटेंट को मैंने स्टोर कर लिया है इस वाले वेरिएबल में, जो str1 के नाम से वेरिएबल है, इसमें स्टोर कर लिया है। तो इस केस में क्या होगा, जो पूरी फाइल होगी वो रीड हो जाएगी। मतलब कि जितना कंटेंट है इस फाइल का वो क्या होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे इस वेरिएबल में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है रीड मेथड में मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करा है। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट जो है मैंने डिफाइन नहीं करी है, कितनी बाइट मुझे यहाँ पे रीड करनी है। तो इस केस में क्या होगा, पूरी फाइल हमारी रीड हो जाएगी और जो डेटा होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, str1 के अंदर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे str1 को प्रिंट कर दिया है। तो इस वाली लाइन से क्या होगा, ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। मतलब कि जो फर्स्ट लाइन है वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक ही लाइन है इस फाइल में। तो जो कंटेंट है फाइल का वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इस तरीके से आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा इस वाले स्टेटमेंट से। इसके बाद में यहाँ पे जो है मैंने अगेन प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पे लगाया है मैंने टेल फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ प्रिंट करना फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को। तो इस केस में जो है टेल फंक्शन क्या करेगा, करंट पोजीशन को बता देगा। मतलब कि जो करंट पोजीशन होगी वो आपको इस तरीके से 49 देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फाइल पॉइंटर जो है वो फाइल के यहाँ पे एंड में पहुंच चुका है। इस तरीके से हमने पूरी फाइल को रीड कराया, तो इसलिए आपको फाइल पॉइंटर कहाँ पे मिलेगा, एंड में। तो इसीलिए जो हमें यहाँ पे 49 देखने को मिल रहा है। और उससे पहले ये मैसेज आ रहा है। ये मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे मैसेज डाल दिया है। तो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो है मैंने बोला है सीक 0। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होगा कि फाइल का जो पॉइंटर है उसको आप पहुंचा दो स्टार्टिंग में। सीक 0 का मतलब है 0th पोजीशन पे पहुंचा दो, मतलब कि स्टार्टिंग में पहुंचा दो फाइल के। तो क्या होगा, जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है सीक 0। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, सीक फंक्शन की हेल्प से फाइल पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पे देखिए दोबारा से मैंने क्या करा है, टेल फंक्शन को लगाया है। और अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये लाइन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन दी है तो लाइन आ रही है। और उसके बाद में जो लोकेशन है वो दिखा रहा है 0th लोकेशन, मतलब कि फाइल पॉइंटर जो है हमारा स्टार्टिंग में है। इसके बाद में जो है मैंने अगेन क्या करा है, फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे सीक फंक्शन को यूज़ करा है, और यहाँ पे बोल दिया है 5। मतलब क्या हुआ, जो फाइल पॉइंटर है उसको 5 स्टेप आगे शिफ्ट कर दो। मतलब कि जहाँ पे है उससे आगे 5 स्टेप शिफ्ट कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा 0th पोजीशन पे है। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। मतलब कि यहाँ पे एन वाली पोजीशन पे अब हमारा फाइल पॉइंटर आ चुका है। अब जब हम फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेक करेंगे टेल फंक्शन की हेल्प से, तो ये बताएगा कि ये जो हमारा 5th लोकेशन पे है, मतलब कि यहाँ पे है 5th पोजीशन पे है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने क्या करा है, फाइल पॉइंटर को सीक फंक्शन की हेल्प से 5 स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। मतलब कि यहाँ पे हम लेके आ गए हैं। तो इसीलिए बता रहा है कि हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पे, यहाँ पे है, मतलब कि 5th पोजीशन पे है। अब अगर हम डेटा को रीड करते हैं यहाँ पे रीड मेथड की हेल्प से, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 5th पोजीशन से ही डेटा आपका रीड होगा, क्योंकि फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, 5th पोजीशन पे। तो जहाँ पे भी फाइल पॉइंटर होता है फाइल में, वहीं से आपका डेटा रीड होना स्टार्ट होता है। या फिर आप राइट कर रहे हैं तो राइट भी वहीं से होना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से अभी जो हमारा फाइल पॉइंटर वो 5th पोजीशन पे है, तो डेटा भी हमारा कहाँ से रीड होगा, यहीं से रीड होगा। आप लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, जब मैंने इस str1 को प्रिंट कराया है तो आउटपुट में जो है आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाइल पॉइंटर जो वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसीलिए यहाँ से देखिए आउटपुट आपका आगे का आ रहा है। तो इस तरीके से जो सीक फंक्शन वर्क करता है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको मैं जल्दी से प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। इस कोड को जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में, देखिए यहाँ पे करते हैं। तो इस वाले कोड को हटा देता हूँ और उस वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। जो भी हमने डिस्कस करा आउटपुट, वही सेम आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए पहले बता रहा है 49 पोजीशन पे है, इसके बाद में 0th पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0th पोजीशन पे सेट कर दिया था। इसके बाद में देखिए 5 पोजीशन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सीक मेथड की हेल्प से क्या करा था, 5th पोजीशन पे सेट करा था। एंड इसके बाद में लास्ट में हमने डेटा को रीड कराया है। तो आप लोग देख सकते हैं 5th पोजीशन से डेटा आपका रीड होकर डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सीक फंक्शन वर्क करता है। तो अब जो है मैंने आपको टेल और सीक फंक्शन दोनों ही समझा दिए। अब देखते हैं किस तरीके से हम बाइनरी फाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे। मतलब कि अगर हमें कोई डेटा मॉडिफाई करके दोबारा से स्टोर करना हो तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक बाइनरी फाइल है स्टूडेंट के नेम से, और इस फाइल के अंदर इस तरीके से डेटा है स्टूडेंट का डिक्शनरी की फॉर्म में। अब अगर आपको बोला जाए
रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए। मतलब कि जो स्टूडेंट वाली फाइल है उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उनको आपको अपडेट करना है। और कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है? आपको जो है उन रिकॉर्ड को अपडेट करना है जहाँ पे कि स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 81 से ज़्यादा है। मतलब कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 81 से ज़्यादा हैं उनको क्या करना है, आपको 2 नंबर का बोनस प्रोवाइड करना है। जिन स्टूडेंट के भी मार्क्स जो हैं 81 से ज़्यादा हैं उनके मार्क्स में आपको 2 नंबर को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरीके से जो आपको इस बाइनरी फाइल को अपडेट करना है। तो इस काम को हम कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, एक फाइल को क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर क्या होंगी, 4 डिक्शनरी होंगी जहाँ पे कि 4 स्टूडेंट का डेटा होगा। तो इस चीज़ को मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैंने कोड मेंशन कर दिया है, तो इस कोड को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से जो आप यहाँ पे फाइल में डेटा को डाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से हमने 4 स्टूडेंट का डेटा वहाँ पे एंटर कर दिया है। तो जो हमारी बाइनरी फाइल है वो क्रिएट हो गई है और उसके अंदर जो है वहाँ पे 4 डिक्शनरी आ चुकी हैं। इसके बाद में चाहो तो आप वहाँ पे डेटा को रीड करके देख सकते हो कि उसके अंदर 4 डिक्शनरी आई हैं नहीं आई हैं। तो इस चीज़ को भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप डेटा को रीड करते हैं। तो यहाँ पे इस कोड की हेल्प से आप इस काम को कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से हम इस कोड की हेल्प से डिक्शनरी को रीड करते हैं फाइल में से। मतलब कि जो डेटा है फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर, उसको इस कोड की हेल्प से किस तरीके से रीड करेंगे वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अगर आप उस फाइल को रीड करते हैं तो आपको जो है इस तरीके से डेटा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हम अपडेट किस तरीके से करेंगे। मतलब कि जो अपडेशन वाला कोड है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए अपडेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है और इसमें देखिए मैंने करा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, जो कि हम करते हैं हर प्रोग्राम में। इसके बाद में यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी को बना लिया है। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है फाउंड के नाम से और इसकी वैल्यू कर दी है फॉल्स। देन जो हमने फाइल को ओपन कर लिया है, कौन से मोड में करा है, आरबी प्लस, मतलब कि रीड और राइट मोड में हमने ओपन करा है। इसके बाद में ट्राई ब्लॉक दिया है और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे ये कोड डाल दिया है। अब इस कोड में क्या करा है, सबसे पहले वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप में मैंने दिया है वाइल ट्रू, मतलब कि जो लूप है वो हमारा इन्फिनिटली चलेगा। इसके बाद में यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से टेल फंक्शन को यूज़ करा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेल फंक्शन जो है करंट पोजीशन को बता देगा किसकी, फाइल पॉइंटर की। और जो करंट पोजीशन है उसको हमने स्टोर कर लिया यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारा किस नाम से है, आर पॉज। मतलब कि यहाँ पे रिपोजिशन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसको कि मैंने शॉर्ट में लिख लिया है आर पॉज। तो इस तरीके से फाइल पॉइंटर की जो करंट पोजीशन है वो हमारी इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। इसके बाद में यहाँ पे पिकल मॉड्यूल के लोड फंक्शन को यूज़ करा है और लोड फंक्शन के अंदर हमने डाल दिया है क्या, फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, लोड फंक्शन जो है फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक एक रिकॉर्ड को यहाँ पे लोड करेगा। मतलब कि जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार क्या करेगा, ये यहाँ पे एक रिकॉर्ड को लोड कर लेगा और जो रिकॉर्ड लोड होगा वो कहाँ चला जाएगा, एसटीओ वाली डिक्शनरी में चला जाएगा, जो कि हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि जो डिक्शनरी हमारे पास में आई है, मतलब कि एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी आई है यहाँ से लोड होने के बाद में, तो उस डिक्शनरी की जो मार्क्स वाली की है, अगर उसकी जो वैल्यू है आपकी 81 से ज़्यादा, तो उस केस में क्या हो, उस की में क्या हो जाए, प्लस हो जाए 2, मतलब कि 2 नंबर जो है वहाँ पे प्लस हो जाए। तो मार्क्स वाली की में जो भी वैल्यू होगी 81 से ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया है। अब इसके बाद में देखिए मॉडिफिकेशन तो हो गया है, लेकिन जो डिक्शनरी हमारी न्यू बनी है उसको हमें दोबारा से यहाँ पे क्या करना होगा, डंप करना पड़ेगा। मतलब कि जो डेटा मॉडिफाई करा है उसको दोबारा से हमें राइट करना है। तो इस काम को करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो किस तरीके से सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया है फिन डॉट सीक और सीक के अंदर रख दिया रिपोजिशन वाला वेरिएबल। मतलब कि जो वेरिएबल था हमारा जिसके अंदर हमने करंट पोजीशन को स्टोर किया था उसको यहाँ पे रख दिया है। तो इस तरीके से क्या होगी, हमारी करंट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मतलब कि जो पोजीशन यहाँ पे थी फाइल पॉइंटर की, उसी पोजीशन पे हमने दोबारा से उसको सेट कर दिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पे डेटा को दोबारा से डंप कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगी, जो डिक्शनरी है हमारी वो दोबारा से यहाँ पे राइट हो जाएगी। फिर जो है फाउंड की वैल्यू कर दी हमने ट्रू एंड इसके बाद में यहाँ पे दे दिया एक्सेप्ट ब्लॉक और यहाँ पे हमने बोला है एक्सेप्ट क्या करो, एंड ऑफ फाइल एरर। मतलब कि जैसे ही एरर आए उस केस में क्या हो, हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस कोड में मैंने क्या दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है इफ फाउंड इक्वल फॉल्स। मतलब कि फाउंड की वैल्यू अगर आपकी फॉल्स रहती है तो उस केस में आपका ये मैसेज आ जाए कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि फॉल्स रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं मिला। अदरवाइज क्या हो, इस तरीके से मैसेज मिल जाए रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, मतलब कि जो एल्स पार्ट है वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमारे केस में जैसे ये कोड चलेगा हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, क्योंकि हमारी जो फाइल थी उसमें 2 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 81 से ज़्यादा थे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से मैसेज देखने को मिलेगा, मतलब कि 2 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो अब अगर हम इस फाइल को रीड करेंगे तो हमें जो है अपडेटेड रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो आउटपुट होगा वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरीके से जो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। जो मार्क्स थे वो हमारे यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए 97 हो गए हैं, इसी तरीके से यहाँ पे 87 हो गए हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 81 से ज़्यादा थे उनके मार्क्स जो है अपडेट हो गए हैं, मतलब कि 2 नंबर जो है उनके मार्क्स में ऐड हो गए हैं। तो चलिए इसको मैं जल्दी से आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो कोड था इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी
मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे जो फाइल है इसको हमने ऑलरेडी राइट कर लिया है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। देखिए ये रहा कोड राइट करने के लिए, इससे हमने इसको राइट कर लिया है। यहाँ पे देखिए रीडिंग के लिए कोड रहा। तो चलिए इसको रीड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ इस कोड को, तो आप लोग चेक कर सकते हैं 4 डिक्शनरी हैं। और यहाँ पे जो मार्क्स हैं देखिए 95, 85, 76, 68 इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। अब इसमें हम मार्क्स को अपडेट करेंगे, मतलब कि 81 से जिसके भी ज़्यादा मार्क्स हैं उनमें हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है। ये आ गया हमारा कोड। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है इनवैलिड कैरेक्टर को आपने यूज़ करा है। तो यहाँ पे मिस्टेक चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे मिस्टेक है, जो सिंगल कोट लगाया है ये गलत तरीके से लगा हुआ है। इसको सही कर देता हूँ मैं। ये मैंने सही कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें मैसेज मिल गया है रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट, मतलब कि जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे अपडेट हो गए हैं। जिनके भी मार्क्स 81 से ज़्यादा उनके मार्क्स में 2 नंबर ऐड हो चुके हैं। चलिए अब इसको रीड करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको रीड करते हैं। देखिए रन करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए 97 हो चुके हैं और यहाँ पे जो है 87 हो चुके हैं। बाकी मार्क्स यहाँ पे देखिए अपडेट नहीं हुए हैं। जिनके 81 से ज़्यादा थे उन्हीं के मार्क्स क्या हुए हैं, यहाँ पे अपडेट हुए हैं, मतलब कि 2 नंबर उन्हीं के मार्क्स में ऐड हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं वाइनरी फाइल में। अब देखिए मान लीजिए आपकी जो फाइल है उसमें जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में, मतलब कि डिक्शनरी की फॉर्म में नहीं, लिस्ट की फॉर्म में है। तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में जो फाइल है स्टूडेंट वाली, उसके अंदर इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में डेटा है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट का डेटा इस तरीके से पड़ा हुआ है लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस फाइल को राइट कर लेना है। आप लोगों को पता है किस तरीके से राइट करते हैं। देखिए राइटिंग के लिए यहाँ पे मैंने कोड दिखा रखा है आप लोगों को। तो इस कोड को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इस तरीके से आप इस फाइल को राइट कर लेंगे और राइट करने के बाद जो है आप इसको रीड करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा है। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग के लिए भी मैंने कोड लिख दिया है। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपकी फाइल में जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में है तो उसको किस तरीके से रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डेटा को क्या करा है, फॉर्मेटेड फॉर्म में रीड करा है। तो इस चीज़ को भी मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे रीडिंग के लिए इस कोड को यूज़ कर लेंगे तो इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जो फाइल है उसमें हमारा 3 स्टूडेंट का डेटा इस तरीके से पड़ा हुआ है लिस्ट की फॉर्म में। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो फॉर्मेटेड फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके इसको डिस्प्ले कराया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कोड किस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा कोड जिसमें कि हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी फाइल है जिसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है उसमें रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस मैंने यहाँ पे करा क्या है, जो कोड है उसको फंक्शन के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे फंक्शन का नेम दे दिया मैंने अपडेट, क्योंकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको जो है फंक्शन की हेल्प से ही इस काम को करने के लिए बोला जाएगा। मतलब कि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शन लिखने को बोला जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो कोड है उसको फंक्शन के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने सेम काम करा है, जो कोड है उसको मैंने फंक्शन के अंदर रख दिया है। तो सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पे फाइल को ओपन कर लिया है और फाइल को ओपन करने के बाद में यहाँ पे वेरिएबल लिया है फाउंड के नाम से, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। देन यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया है और ट्राई ब्लॉक के बाद में यहाँ पे वाइल लूप लगाया है। देन यहाँ पे टेल फंक्शन की हेल्प से जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है उसको इस वेरिएबल में रख लिया है, जो कि हमारा रिपोजिशन के नाम से, जिसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है रिपोज के नाम से। इसके बाद में लोड फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे डेटा को लोड कर लिया है और जो डेटा हमारा लोड हो रहा है उसको हमने स्टोर कर लिया है यहाँ पे डिटेल्स वाले वेरिएबल में। मतलब कि यहाँ पे डिटेल्स के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या होगा, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा लोड होगा वो आपका लिस्ट की फॉर्म में होगा, क्योंकि जो फाइल है हमारी उसमें जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है आपका लिस्ट की फॉर्म में डेटा लोड होगा और जो लिस्ट आएगी वो हमारी डिटेल वाले वेरिएबल में चली जाएगी। मतलब कि डिटेल्स के पास में क्या है, एक पूरी लिस्ट है। इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई है कि जो डिटेल वाली लिस्ट है उसके सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर दैन है 84, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, मार्क्स है। देखिए यहाँ पे फाइल को दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पे जो हमारी फाइल इस तरीके से है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड इंडेक्स पे क्या है, हमारे मार्क्स हैं 0, 1 एंड 2। तो सेकंड इंडेक्स पे मार्क्स हैं, तो हमने यहाँ पे बोला है कि सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर वो आपकी 84 से ज़्यादा है तो क्या हो, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू में क्या हो जाए, 2 प्लस हो जाए। मतलब कि सेकंड इंडेक्स जो है उसमें क्या हो जाए, 2 नंबर प्लस हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा और उसके बाद में हम इस रिकॉर्ड को दोबारा से डंप करेंगे। तो डंप करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर को दोबारा से रिपोजिशन करेंगे। मतलब कि हमने स्टार्टिंग में जिस वेरिएबल में फाइल पॉइंटर को रखा था उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसी जगह पे फाइल पॉइंटर को दोबारा से रिपोजिशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सीक फंक्शन की हेल्प से इस काम को हमने कर लिया है एंड इसके बाद में जो है डंप मेथड की हेल्प से यहाँ पे डेटा को डंप कर दिया है और जो डेटा डंप हो रहा है उसको हमने यहाँ पे इस वाली लिस्ट के अंदर रख दिया है। मतलब कि जो लिस्ट यहाँ पे आ रही है उसी के अंदर दोबारा से रख दिया है। तो इस तरीके से जो हमारे रिकॉर्ड होंगे वो प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया कि जैसे ही यहाँ पे एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट हो, क्या हो जाए, हमारी फाइल क्लोज हो जाए। तो इस तरीके से इस कोड की हेल्प से जो हमारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। अब जब आप फाइल को रीड करेंगे यहाँ पे इस कोड का यूज़ करके, तो आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इसके जो मार्क्स हैं वो 87 हो गए हैं, क्योंकि इसके मार्क्स क्या थे, आपके 85 थे, तो 84 से ज़्यादा थे। एंड इसी तरीके से इसके मार्क्स अपडेट हो गए हैं, क्योंकि इसके जो मार्क्स थे वो आपके 95 थे, मतलब कि जो परसेंटेज थी वो 95 थी, तो इसकी परसेंटेज भी क्या हो गई है, 2% इंक्रीमेंट हो गई है। एंड यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो फाइल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है इसका नेम देखिए स्टूडेंट है, और यहाँ पे जो फाइल को मैंने एक्सेस करा उसका नेम स्टूडेंट डेटा है। तो आप लोग जो है यहाँ पे भी स्टूडेंट डेटा कर लेना, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो स्टूडेंट डेटा के नाम से हमने क्रिएट करी है, उसी नाम से हमने रीड करी है और उसी नाम से जो है अपडेट किया है। तो चलिए अब जो हम इसको चला के भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जो अपडेट वाला कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया, और जो हमारी फाइल है उसको हमने ऑलरेडी राइट किया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा हमारा कोड। इसकी हेल्प से जो हमने फाइल को राइट कर लिया है, मतलब कि स्टूडेंट डेटा वाली जो हमारी फाइल है इसके अंदर हमने लिस्ट को राइट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको रीड करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा कोड रीडिंग के लिए। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ मैंने रन करा तो इस तरीके से आउटपुट आ गया है। अब जो है इसको हम अपडेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे जिनकी भी परसेंटेज 84 से ज़्यादा है उनकी जो परसेंटेज है उनको हम 2% इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जो हमने कोड को पेस्ट कर लिया, ये रहा हमारा कोड। अब जो है यहाँ पे इस कोड को मैं रन कर देता हूँ। देखिए रन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी मैसेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी मैसेज नहीं दिया है। मतलब कि जो डेटा है वो हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैसेज भी दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे मैसेज नहीं दिया है। तो अब जो है फाइल को दोबारा से रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए रीडिंग के लिए रहा हमारा कोड, इसको मैं अगेन चलाता हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी डेटा हमारा अपडेट नहीं हुआ है, इसका मतलब हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। एक बार चेक करते हैं इस कोड को। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हमसे ये हुई है कि हमने यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है तो इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। तो इस फंक्शन को कर देते हैं हम कॉल। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं कॉल, क्योंकि बिना कॉल किए ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोबारा से हमारा कोई मैसेज नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो राइट हो चुका है। अब जो है फाइल को अगेन रीड करते हैं। यहाँ पे जाते हैं एंड इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए रन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो डेटा है हमारा वो अपडेट हो गया है। यहाँ पे देखिए 87 हो गया है और यहाँ पे देखिए 97 हो गया है, मतलब कि 2% जो मार्क्स हैं वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी बाइनरी फाइल में जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में है तो उसको आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमने बाइनरी फाइल को पूरा डिस्कस कर लिया है। बाइनरी फाइल में हमने सारे ऑपरेशन देख लिए हैं कि बाइनरी फाइल को किस तरीके से राइट करते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं और किस तरीके से जो है सर्च करते हैं, या फिर जो है किस तरीके से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने बाइनरी फाइल के बारे में डिस्कस कर ली हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे CSV फाइल को। तो स्टूडेंट CSV फाइल को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।